सो इन नटशेल ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसको याद रख लीजिएगा कि फॉर्म 16 जो है वो सैलरीड इंडिविजुअल के लिए होता है, जो कि उनका एम्प्लॉयर इशू करता है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करने में कंजूसी ना कीजिएगा। और अगर आप हमारा फुल कोर्स अगर बाय करना चाहते हैं तो इसके लिए आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दी गई है उस वेबसाइट के थ्रू या हमारे अपने ऐप के थ्रू आप हमारा कोर्स बाय कर सकते हैं। चलिए आगे शुरू करते हैं। और जब आपने उसको टीडीएस रिटर्न फाइल कर दिया उसके बाद आप फॉर्म 16 या 16A जो है ये आप इशू करोगे उन लोगों को जिसका आपने पैसा काटा है। ठीक है, फॉर्म 16A और 16 ये क्या है? दिस डॉक्यूमेंट मेंशंस द डिडक्टेड टीडीएस अमाउंट, इनकम टाइप, पैन डिटेल्स एंड अदर रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन। जी हाँ, आपने किस पैन वाले का कौन सी इनकम टाइप का कितना रुपया आपने उसको इनकम दिया है और उसके ऊपर आपने टीडीएस कितना काटा है, ये सारी जानकारी आप उसमें प्रोवाइड करवाओगे सामने वाले को जिसका आपने टीडीएस काटा है। So Form 16 and 16A are crucial documents in the Indian income tax system because the both are related to the tax deducted at source। जी हाँ, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है और दोनों का जो पर्पस है वो भी अलग अलग है। आपको मैं इसका एक पिक्चर दिखाता हूँ, ये देखिए, ये कुछ इस तरीके से आपको फॉर्म 16A मिलेगा। जो आपका एम्प्लॉयर है, यहाँ पर हमने ये इसको गूगल से निकाला है, जो आपका एम्प्लॉयर है देखिए फॉर्म 16, ठीक है, ये कौन दे रहा है? नेम एंड एड्रेस ऑफ द एम्प्लॉयर। कौन एम्प्लॉयर है? यहाँ पर जैसे ये एक एग्जांपल है फार्मा प्राइवेट लिमिटेड, ये कोई एक बेंगलोर में कोई एक कंपनी है जिन्होंने आपका ये पैसा डिडक्ट किया है। ठीक है, किसका किया है? यहाँ पर राइट हैंड साइड में नेम एंड एड्रेस ऑफ द एम्प्लॉय दिया गया होगा। किस एम्प्लॉय का डिडक्ट किया? लेट सपोज मिस्टर सो एंड सो का आपने यहाँ पर टीडीएस डिडक्ट किया। तो पहला वाले में किसका इन्फॉर्मेशन है? यहाँ पर एम्प्लॉयर का इन्फॉर्मेशन है और इस साइड आपकी एम्प्लॉय की जानकारी है। ठीक है, फिर क्या मिलता है आपको इसमें, इस फॉर्म में? यहाँ पर मिलेगा आपको पैन ऑफ द डिडक्टर, ये उसका पैन नंबर हो जाएगा। फिर टैन ऑफ द डिडक्टर, ये जो कंपनी टैक्स काट रही है उसका टैन नंबर आपको दिखेगा यहाँ पर। फिर किस एम्प्लॉय का उसने टैक्स काटा उसकी जानकारी यहाँ मिलेगी। कौन से ईयर का काट रहे हो, कब से कब तक उसका पीरियड का काट रहे हो वो यहाँ पर बताओगे। फिर यहाँ पर उसका कितना कितना पैसा आपने उसको दिया, उसके ऊपर उसका टीडीएस कितना कितना आपका कटा है एंड टोटल टैक्स कितना जमा हुआ है, ये सारी जानकारी आपको यहाँ पर मिल जाएगी। समझ में आया? ये कुछ इस तरीके से आपको मिलता है फॉर्म 16। ये कौन इशू करेगा? आपका एम्प्लॉयर। ठीक है, आपका एम्प्लॉयर उसको इशू करके देगा आपको। तो देखिए फॉर्म 16 क्या है? आपको बहुत बार कंफ्यूजन होता होगा कि फॉर्म 16 और फॉर्म 16A इन दोनों में डिफरेंस क्या है। तो चलिए आपको बताते हैं। फॉर्म 16 क्या होता है? ये इशू करता है एम्प्लॉयर टू एम्प्लॉय। जी हाँ, आपका जो एम्प्लॉयर है वो अपने एम्प्लॉय को इशू करके देता है सैलरी इनकम के लिए कि हमने आपको टोटल एक पर्टिकुलर पीरियड में कितनी सैलरी दी है और उस सैलरी के ऊपर हमने आपका टीडीएस कितना डिडक्ट किया है, इसकी जानकारी आपको आपका एम्प्लॉयर देगा। किस रूप में? फॉर्म 16 में। तो एवरी क्वार्टर आपको ये मिलेगा, तो इसीलिए आप इसको संभाल के रखिएगा क्योंकि यही फॉर्म 16 आपको जब आप अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करेंगे तब जरूरत पड़ेगा। इसमें क्या क्या डिटेल होगा? इंफॉर्मेशन अबाउट टीडीएस डिडक्टेड, कितना टीडीएस आपका डिडक्ट हुआ है आपकी सैलरी का थ्रू आउट द फाइनेंशियल ईयर, और उसके साथ साथ उसमें कुछ और इंपॉर्टेंट डिटेल्स होंगी जैसे आपका पैन, आपकी सैलरी, सैलरी के कंपोनेंट्स, अलाउंसेस, डिडक्शंस, टीडीएस कितना डिडक्ट हुआ, टैक्स पेड कितना हुआ, ये सारी जानकारी आपको इसमें मिलेंगी। इसका पर्पस क्या है फॉर्म 16 का? इट इज यूज्ड टू प्रीफिल योर इनकम टैक्स रिटर्न एंड क्लेम द टैक्स रिफंड इफ एप्लीकेबल। जी हाँ, इसके आधार पे आप आपका आईटीआर फाइल कर सकते हो और अगर आपका सिचुएशन कुछ बना रिफंड का तो आप रिफंड भी क्लेम कर सकते हो। नाउ अगर हम बात करें फॉर्म 16A की, तो फॉर्म 16A कौन देगा? एंटिटीज हु डिडक्ट टीडीएस फ्रॉम इनकम अदर देन सैलरी। जी हाँ, अगर आपने किसी का पैसा डिडक्ट किया और आप उसको जो पेमेंट कर रहे हो वो सैलरी उसकी इनकम नहीं है, कुछ और है, तो वे लोग फॉर्म 16A देंगे। फॉर एग्जाम्पल एक कंपनी है ट्रू एंड फेयर, ये बहुत बड़ी कंपनी है। तो ट्रू एंड फेयर ने क्या किया? इसने पेमेंट किया E&Y को। E&Y एक ऑडिट फर्म है, इसने E&Y को पेमेंट किया लेट्स सपोज 1 CR, उसने 1 करोड़ का पेमेंट किया, लेकिन 1 करोड़ की फीस में से उसने क्या किया? 10 लाख रुपया टीडीएस काट लिया। ठीक है,
तो यहां पर ट्रू एंड फेयर जो E&Y को पेमेंट कर रहा है, तो E&Y की ये जो इनकम हो रही है ये सैलरी इनकम नहीं है, ये E&Y की प्रोफेशनल इनकम है। तो उस केस में ट्रू एंड फेयर ये जो पैसा है 10 लाख रुपए, इसको TDS का जब जमा करेगा, जमा करने के बाद रिटर्न फाइल करेगा, और रिटर्न फाइल करने के बाद वो क्या करेगा, E&Y को फॉर्म 16A इशू करके देगा कि देखिए हमने आपके इस पेन के अगेंस्ट में इतने रुपए डिडक्ट किए, ये पकड़ो उसका प्रूफ। ठीक है, किस लिए होता है यूज? फॉर इनकम अदर देन सैलरी, सच एज इंटरेस्ट हो गया फिक्स डिपॉजिट के ऊपर, रेंट इनकम, कमीशन इनकम एटसेट्रा। इसमें भी डिटेल सेम रहेंगी, कितना TDS कटा, इनकम का सोर्स क्या है, कहाँ उसका पैन नंबर क्या है, पेमेंट अमाउंट कितना है, TDS रेट कितना है, ये सारी यहाँ पर रहेंगी। और इसका पर्पस भी वही, क्लेम टैक्स रिफंड के लिए आप यूज कर सकते हो। सो इन नटशेल ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसको याद रख लीजिएगा कि फॉर्म 16 जो है वो सैलरीड इंडिविजुअल के लिए होता है जो कि उनका एम्प्लॉयर इशू करता है, और फॉर्म 16A ये बाकी सब केसेस के लिए होगा जो कि वो एंटिटी इशू करेगी जिसने TDS डिडक्ट किया है।